शुभी जोशी, ममता शर्मा, लवली राज, चंदा चलावरिया। बेटा अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपन कल के क्या कर रहे थे, बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अपन ने देखा था, कहाँ तक देखा था, गेमोपिटेली तक। तो एक स्लाइड और शेयर कर देती हूँ, गेमोपिटेली, ठीक है। ठीक है, गेमोपिटेली पे अपन आ जाते हैं। तो सब क्लास क्या है बेटा, अपन बात कर रहे हैं वर्ग, वर्ग को क्लास, क्लास गेमोपिटेली। तो गेमोपिटेली में पुष्प दल दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं, बैंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो पुष्प चक्र दो चक्रों में व्यवस्थित होते हैं, किसमें, गेमोपिटेली में। आंतरिक चक्र दलाभ होता है और दल संयुक्त दली होते हैं, गेमोपिटेलिस होते हैं। तो यहाँ देखना बेटा, गेमोपिटेली में सेपल्स एंड पेटल्स कैसी हैं, दे आर डिस्टिंक्ट। सेपल्स और पेटल्स डिस्टिंक्ट होती हैं, पेटल्स फ्यूज्ड हैं। और इंफेरी, और इस क्लास गेमेटोपिटेली में, क्लास वर्ग गेमेटोपिटेली को तीन, गेमोपिटेली को किसमें बांटा गया, कौन सी सीरीज है, तीन सीरीज में रखा गया। जैसे कि अपन ने देखी इनफेरी, क्या नाम है श्रृंखला का, इनफेरी, हेट्रोमेरी और बाइकार्पिलेटी। तो गेमेटोपिटेली क्लास को बैंथम एंड हुकर ने तीन सीरीज में, तीन श्रृंखलाओं में डिवाइड किया। जैसे कि देख रहे हो, इनफेरी, हेट्रोमेरी, बाइकार्पिलेटी। अब इनफेरी में ओवरी इंफीरियर होती है, कैसी है, ओवरी इंफीरियर होती है। और इस इनफेरी में तीन गण बैंथम एंड हुकर ने सम्मिलित किए। कौन कौन से तीन गण हैं, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स, रूबियल्स, एस्ट्रेल्स एंड कैंपेनेल्स। रूबियल्स, एस्ट्रेल्स एंड कैंपेनेल्स। तो रूबियल्स ऑर्डर में पुष्प नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं, पुंकेसर दल्लग्न होते हैं, व अंडाशय बहुकोष्ठीय होता है। जबकि एस्ट्रेल्स गण में क्या होता है, पुष्प नियमित या अनियमित होते हैं, पुंकेसर दल्लग्न होता है, अंडाशय, एस्ट्रेल्स ऑर्डर में अंडाशय एक कोष्ठीय होता है, बीजांड एक पाया जाता है। वह, अब बात करते हैं कैंपेनिल्स ऑर्डर में पुष्प अनियमित होते हैं, कभी कभी फ्लावर्स कैसे होते हैं, नियमित होते हैं और ऊपरी जायंगी होते हैं। अंडाशय क्या होता है, अंडाशय 2 से 6 कोष्ठीय होता है और प्रत्येक कोष्ठक में असंख्य बीजांड पाए जाते हैं। ठीक है, अब कहते हैं हेट्रोमेरी। तो हेट्रोमेरी भी क्या है, श्रृंखला है। ठीक है, तो ओवरी सुपीरियर होती है, ओवरी मतलब अंडाशय उच्चवर्ती होता है, किसमें, हेट्रोमेरी में। स्टेमेन्स आर फाउंड इन 1 और 2 वर्ड्स, मतलब पुंकेसर दल की संख्या के बराबर या दुगने होते हैं। ठीक है, स्टेमेन्स कैसे होते हैं, पुंकेसर दल की संख्या के बराबर होते हैं या दुगने होते हैं। इसी प्रकार हेट्रोमेरी सीरीज में भी तीन ऑर्डर्स को बैंथम एंड हुकर ने सम्मिलित किया। कौन कौन से, इरिकेल्स, प्राइम्यूलेल्स एंड एबनेल्स, अब बाइकार्पिलेटी है ना, बाइकार्पिलेटी में बैंथम एंड हुकर ने 4 ऑर्डर्स को रखा। कौन कौन से, जेंशियानेल्स, पॉलीमोनियल्स, पर्सोनेल्स एंड लेबियल्स। ठीक है, तो अब जेंशियानेल्स कुल की बात करते हैं। तो जेंशियानेल्स कुल जैसे दिखा रहा है बेटा, ये वाला जेंशियानेल्स क्या है, ऑर्डर है, सॉरी ऑर्डर है एल्स। तो पुष्प जेंशियानेल्स में नियमित पुष्प होते हैं। और एस, और अधोजयांगी, ये कैसा है, पुष्प अधोजयांगी होते हैं, किसमें, जेंशिया नेल्स में। पुंकेसर दल्लग्न होते हैं,
वह पुंकेसर दल्लक होते हैं, पर्ण सम्मुख होते हैं। इसी प्रकार जेंशियानेल्स ऑर्डर अपने डिस्कस कर लिया। अब देखो पॉलीमोनियल्स, पॉलीमोनियल्स में कैसा है, पुष्प नियमित होते हैं, पॉलीमोनियल्स में पुष्प अधोजयंगी होते हैं, और पुंकेसर संख्या दल पालियों के समान होती है, किसमें, पॉलीमोनियल्स में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी फैमिली सम्मिलित की गई पॉलीमोनियल्स में, पॉलीमोनियेसी, हाइड्रोफिलेसी, हाइड्रोफिलेसी, बोरेजिडेसी, कॉन्वेबुलेसी व सोलेनेसी। इसी प्रकार आप पर्सोनेल्स ऑर्डर को देखो, जो बैंथम एंड हुकर ने दिया था। तो पर्सोनेल्स में पुष्प एक व्यास सम्मित होते हैं, दलपुंज द्विओष्ठी होते हैं, व पुंकेसर संख्या पर्सोनेल्स में दल पालियों के समान, दल पालियों से कम होती है। मतलब जो पुंकेसर संख्या है ऑर्डर पर्सोनेल्स में, वो दल पालियों से कम होती है। इसी प्रकार जब हम लेमेल्स की बात करते हैं, तो लेमेल्स में पुष्प कैसे हैं, अनियमित होते हैं, और दलपुंज द्विओष्ठी होता है, बाइलेबिएट होता है। तो इस प्रकार अब अपन लास्ट क्लास देखते हैं, मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी की चर्चा करेंगे। तो कल अपन ने देखा था, जैसे अभी भी मैं बता रही हूँ, कि जो बैंथम एंड हुकर है, उसने बीजधारी पादपों को 3 प्रभाग में बांटा था, 3 उप प्रभाग में बांटा था। कौन कौन से उप प्रभाग थे, डाइकोटिलीडोनी, जिम्नोस्पर्मी व मोनोकोटिलीडोनी। ठीक है, अब डाइकोटिलीडोनी को किसमें, बैंथम एंड हुकर में क्लासेस में बांटा। कौन सी थी, पॉलीपिटेली क्लास, गेमोपिटेली व मोनोक्लेमाइडी। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, मोनोक्लेमाइडी क्लास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मोनोक्लेमाइडी में जो ऑर्डर्स आए, या मोनोक्लेमाइडी में जो कुल, मोनोक्लेमाइडी क्लास है बेटा, और क्लास में कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं। इस क्लास में मोनोक्लेमाइडी की बात चल रही है, उसमें बैंथम एंड हुकर ने कौन कौन सी श्रृंखला सम्मिलित की। तो ये आपको याद करनी है, केवल कर्वेम ब्री, कर्वेम ब्राई या कर्वेम ब्री। दूसरी है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिके या एक्वेटेसी, मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटेसी। ठीक है, तीसरी है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रेस, मल्टी ओव्यूलेस, ये दिख रहा है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रेस। मतलब मोनोक्लेमाइडी क्या है बेटा, क्लास है, और इस क्लास को, मोनोक्लेमाइडी क्लास को, वर्ग को बैंथम एंड हुकर ने सीरीज में बांटा। कौन कौन सी श्रृंखलाएं हैं, पहली श्रृंखला है, सीरीज है कर्बेम्ब्री। ठीक है, दूसरी सीरीज है मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटेसी, तीसरी सीरीज है, श्रृंखला है मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रिस, चौथी श्रृंखला है माइक्रो एम्ब्री, ये देख रही, माइक्रो एम्ब्री। ठीक है, पांचवी श्रृंखला है डेफनेल्स, पांचवी श्रृंखला है डेफनेल्स, और छठी सिक्स्थ श्रृंखला है, सिक्स्थ सीरीज है एक्लेमाइडोस्पोरी, एक्लेमाइडोस्पोरी, और सेवेंथ है यूनिसेक्सुअल्स, यूनिसेक्सुअल्स। एट्थ क्या याद करोगे, एट्थ है एट्थ है ऑर्डिनिस, एट्थ को क्या कहेंगे, एनोमेलस फैमिलीज, एनोमेलस फैमिलीज, मतलब ऑर्डिनिस एनोमेलाई, इसका मतलब है एनोमेलस फैमिलीज। तो ये याद रखना पड़ेगा आपको। अब बात करते हैं मोनोक्लेमाइडी में, फ्लावर्स आर एपेटलस पेरियंथ लेकिन, मतलब मोनोक्लेमाइडी क्लास में परियंथ, पेरियंथ सॉरी पेरियंथ परिदलपुंज केवल एक चक्र में होता है, या पेरियंथ एब्सेंट होता है। मतलब मोनोक्लेमाइडी क्लास में पेरियंथ केवल एक चक्र में होता है। ठीक है, वह दलपुंज अनुपस्थित होता है। अब देखना, जो श्रृंखला है, किसकी बात कर रहे हैं, कर्वेम्ब्री, किसकी बात है, ये है कर्वेम्ब्री की बात कर रहे हैं। तो एम्ब्रियो कॉइल होता है, ओव्यूल यूजुअली बन होता है। तो जो पादप श्रृंखला
कर्वे एम्ब्री में सम्मिलित किए गए हैं उनमें बेटा स्थलीय पादप है और पुष्प द्विलिंगी होते हैं। कैसे होते हैं? पुष्प द्विलिंगी होते हैं। पुंकेसर संख्या परिदल खंडों के बराबर होती है। बीजांड एक बीजांड एक भ्रूण मुड़ा हुआ होता है। मतलब पुंकेसर संख्या परिदल खंडों के बराबर और बीजांड एक होता है। इसी प्रकार अपन देखते हैं मल्टी ओव्यूलेट एक्वेटिसी, ये श्रृंखला में क्या हुआ? जलीय पादप एक्वेटिक प्लांट सम्मिलित किए गए हैं। और जायंग कैसा होता है? युक्ता अंडपी होता है। और ओव्यूल्स मैनी, जो बीजांड है वो असंख्य होते हैं। ओव्यूल्स इंडेफिनिट होते हैं। ठीक है, अब अपन आते हैं मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रस पे या मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रस में कौन से प्लांट्स है बेटा? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, स्थलीय पादप सम्मिलित किए गए हैं। जायांग कैसा है? युक्त अंडपी है। एंड ओव्यूल्स आर इनफाइनाइट और मैनी, और जो अंडा बीजांड है वो असंख्य है। ठीक है, और कौन कौन सी जो कुल हैं जो कि मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रस में सम्मिलित की गई हैं, कुल का नाम है नेपेंथेसी, साइटिनेसी व एरिस्टोलोकिएसी। अब बात करते हैं माइक्रो एम्ब्री की। किसकी बात कर रहे हैं? श्रृंखला माइक्रो एम्ब्री की। तो अंडाशय युक्त अंडपी होता है या पृथक अंडपी होता है। ठीक है, बीजांड एक होता है। और इसमें कौन से माइक्रो एम्ब्री में कौन से फैमिली सम्मिलित की गई हैं, कुल सम्मिलित की गए हैं? एक है पाइपेरेसी, कुल कौन सा है? पाइपेरेसी, क्लोरेंथेसी, माइरेस्ट्रेसी व मोनेमियसी। अब डेफनेल्स की बात करते हैं। सीरीज क्या है? डेफनेल्स है। तो डेफनेल्स में जायंग एक अंडपी होता है, बीजांड एक या एक से अधिक होते हैं, परिदल पुंज पूर्ण होते हैं, बाह्य दलाब असंख्य होते हैं। ठीक है, और डेफनेल्स में कौन कौन सी फैमिलीज आएंगी? लैरिनी, प्रोटिएसी, थाइमेलिएसी, थाइमेलिएसी, ठीक है, पिनियेसी व इलेग्नेसी, इलेग्नेसी। अब बात करते हैं किसकी? ये दिख रहा है कुल एक्लेमाइडोस्पोरी। एक्लेमाइडोस्पोरी क्या है? श्रृंखला है। ठीक है, इसमें अंडाशय एक कोष्ठी है, बीजांड एक से तीन होते हैं। ठीक है, अब है यूनिसेक्सुअल्स श्रृंखला। तो फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, जैसे कि नाम है यूनिसेक्सुअल्स में पुष्प एक लिंगी होते हैं। अंडाशय युक्त अंडपी होता है या एक अंडपी होता है। परिदल पुंज बाह्य दलाब या अभ्रासित होता है या अनुपस्थित होता है। लास्ट है ऑर्डिनस एनोमेलाई, रिलेशनशिप अनसर्टेन। ठीक है, अब बात करते हैं उप प्रभाग जिम्नोस्पर्मी की। उप प्रभाग नहीं है, क्लास है इसमें। उप प्रभाग जिम्नोस्पर्मी, हाँ उप प्रभाग ये बेटा क्लास नहीं है। ये जिम्नोस्पर्मी जो क्लास लिख रखी है गलत है, इसको कर लेना उप प्रभाग, सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें उप प्रभाग, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन? उप प्रभाग जिम्नोस्पर्मी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला हो गया। अब मोनोकोटिलीडोनी, अब बात कर रहे हैं उप प्रभाग मोनोकोटिलीडोनी। उप प्रभाग क्या है? मोनोकोटिलीडोनी है। और इसमें बीज पत्र एक होता है। किसमें? मोनोकोटिलीडोनी में एक ही बीज पत्र होता है। संवहन बंडल बिखरे हुए होते हैं। पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास पाया जाता है और ट्राइमेरस होते हैं। अब इस मोनोकोटिलीडोनी सब डिवीजन में बैंथम एंड हुकर ने कौन कौन सी सीरीज को सम्मिलित किया? तो श्रृंखलाएं बेटा माइक्रोस्पर्मी। कौन सी श्रृंखला है? माइक्रोस्पर्मी। दूसरी श्रृंखला है एपिगाइनी, दूसरी श्रृंखला दिख रही है एपिगाइनी। और तीसरी श्रृंखला है कोरोनरी। तीसरी श्रृंखला क्या है? कोरोनरी या कोरोनरी, कोरोनरी। और फोर्थ श्रृंखला है कैलिसिनी, कैलिसिनी। और फिफ्थ श्रृंखला है
न्यूडी फ्लोरी, और सिक्स्थ है एपोकार्पी, और लास्ट है सेवेंथ है ग्लूमेसी। तो कहने का मतलब है बेटा, जो मोनोकोटिलीडोनी उप प्रभाग है उसको बेंथम एंड हुकर ने 7 श्रृंखलाओं में बांटा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कौन सी श्रृंखला है, माइक्रोस्पर्मी। तो जैसे की बात है, माइक्रोस्पर्मी में ओवरी इंफीरियर होती है, सीड्स माइन्यूट होते हैं, ठीक है। तो आंतरिक परिदलपुंज चक्र होता है किसमें, माइक्रोस्पर्मी में आंतरिक परिदलपुंज चक्र पाया जाता है, दलाव होता है, अंडाशय अधोवर्ती होता है, और इसमें माइक्रोस्पर्मी श्रृंखला में पेराइटल प्लेसेंटेशन पाया जाता है, और कभी कभी एक्सियल प्लेसेंटेशन भी पाया जाता है। तो अब बात करते हैं एपीगाइनी, किसकी, एपीगाइनी क्या है, श्रृंखला है। इसमें ओवरी कैसी है, इंफीरियर है, सीड्स लार्ज है। तो एपीगाइनी में बेटा परिदलपुंज आंशिक दलाव होते हैं, अंडाशय अधोवर्ती होता है, ठीक है, अंडाशय अधोवर्ती होता है। फिर याद रखोगे श्रृंखला तीसरी है, सीरीज क्या है, थर्ड है, इसको कहेंगे कोरोनेरी। कोरोनेरी सीरीज में ओवरी सुपीरियर है, आंतरिक परिदलपुंज दलाव है, आंतरिक परिदलपुंज दलाव है, अंडाशय त्रिकोष्ठी है, अंडाशय कैसा है, त्रिकोष्ठी है, वह उच्चवर्ती है, ओवरी इज सुपीरियर एंड द कार्पल्स आर यूनाइटेड, पेरियंथ कैसा है, कलर्ड है। अब फोर्थ सीरीज क्या है, इसकी बात करते हैं, कैलीसीनी। कैलीसीनी ओवरी सुपीरियर है, ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। तो कैलीसीनी में परिदलपुंज बाह्य दलाव है, शाकीय या हल्की, शाकीय या शल्की, हल्की नहीं, शाकीय या शल्की अथवा झिल्लीदार है, अंडाशय त्रिकोष्ठीय उच्चवर्ती है। तो यहाँ लिखा हुआ है बेटा ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, किसमें, कैलिसिनी की बात चल रही है। अब लेते हैं न्यूडी फ्लोरी। न्यूडी फ्लोरी क्या है, सीरीज है, श्रृंखला है। इसमें क्या है, परिदलपुंज अनुपस्थित है अथवा रोम या शल्कों द्वारा निरूपित होते हैं, अंडाशय उच्चवर्ती होता है, ओवरी सुपीरियर है न्यूडी फ्लोरी में, पेरियंथ एब्सेंट होते हैं। इसी प्रकार अब सीरीज कौन सी है, एपोकार्पी। तो ओवरी सुपीरियर है, इसमें भी कार्पल्स मोर देन वन है और फ्री है। तो एपोकार्पी का मतलब है परिदलपुंज एक या दो चक्रों में या अनुपस्थित होता है, अंडाशय उच्चवर्ती है, पृथक अंडपी है, पृथक अंडपी है। अब लास्ट है ग्लूमेसी, ये दिख रहा है ओवरी सुपीरियर है, ठीक है। ग्लूमेसी में पुष्प एकल एवरंत सहपत्रों के अक्ष में उपस्थित, शुकिका मुंडक में व्यवस्थित, अंडाशय एक कोष्ठीय होता है। अब लास्ट बात करते हैं, ये तो हो गया बेटा पूरा क्लासिफिकेशन जो आपको याद करना है। अपन बात करते हैं मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर पद्धति के गुण क्या क्या थे। तो बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति को एक सुविधाजनक एवं आदर्श प्रणाली माना गया है। अनेक पादप संग्रहालयों, हर्बेरिया में पादप व्यवस्था के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। तो व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ द बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन भी आता है। मतलब बेंथम एंड हुकर पद्धति की अच्छाइयां क्या क्या है। पहला है बेटा, फर्स्ट है, इस पद्धति मतलब बेंथम एंड हुकर पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक प्रत्येक पादप वंश एवं प्रजाति का अध्ययन वास्तविक प्रारूपों को देखकर किया गया था एवं इनका वर्णन विस्तृत अध्ययन पर आधारित है। दूसरी मेरिट है, इस वर्गीकरण पद्धति मतलब बेंथम एंड हुकर पद्धति की प्रेरणाओं के द्वारा इसके गठन में पौधों के जाति वृत्तीय संबंधों का ध्यान नहीं रखा गया था। मतलब बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में
पौधों के जाति वृत्तीय संबंध फाइलोजेनी का ध्यान नहीं रखा गया था, क्योंकि डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन लगभग उसी समय परंतु स्वतंत्र रूप से प्रकाशित हुआ था। अतः पौधों के जाति वृत्तीय संबंधों के परिप्रेक्ष्य में बेंथम एंड हुकर पद्धति की आलोचना न्याय संगत प्रतीत नहीं होती। तीसरा है प्रायोगिक दृष्टि से बेंथम एंड हुकर सिस्टम अत्यंत व्यावहारिक एवं सुविधाजनक पद्धति है। भारत एवं इंग्लैंड के अधिकांश पादप संग्रहालय इस पद्धति के अनुसार व्यवस्थित हैं। तो यह पद्धति मतलब बेंथम एंड हुकर पद्धति जाति वृत्तीय संबंधों को ध्यान में रखकर गठित नहीं की गई है। फिर भी इस पद्धति में द्विबीजपत्री पौधों का प्रारंभ गण रेनेल्स से किया गया है। तो अपन ने क्या देखा था बेटा, जब बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन को अपन ने पढ़ा तो अपन ने देखा जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, डाइकोटिलिडन्स पौधे हैं, उनका प्रारंभ किससे किया था? ऑर्डर रेनेल से, जो कि सभी पादप वर्गीकरण शास्त्रियों के अनुसार एक आदिम या पुरातन पादप समूह है। नेक्स्ट है एक बीजपत्री पौधों मोनोकोट्स को द्विबीजपत्रियों के बाद रखा गया है। अपन ने देखा था कल कि मोनोकोट्स को डाइकोट्स के बाद रखा गया है, जो पौधों की जातिवृत्त एवं विकासीय प्रवृत्तियों के अनुसार उचित है। सिक्स है अध्ययन की सुविधा के लिए वंशों जनरा को उपवंशों में विभाजित किया गया है। अब बात करते हैं, ये तो थी मैरिट्स, अब बात करते हैं डिमेरिट्स ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बेंथम एंड हुकर पद्धति के दोष क्या है? दोष का मतलब डिमेरिट, ठीक है। तो विभिन्न पौधों के जाति वृत्तीय संबंधों के अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति में कुछ विसंगतियां हैं। मतलब विसंगतियां मतलब डिमेरिट्स है। पहली डिमेरिट, पहला दोष क्या है? केवल एक प्रमुख लक्षण अथवा कुछ लक्षणों के आधार पर अधिकांश पौधों को कृत्रिम रूप से कुछ बड़े पादप समूहों में विभाजित कर दिया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक निकट संबंधी पादप कुल एक दूसरे से काफी दूर व्यवस्थित हो गए हैं। सेकंड है पादप समूह के रूप में मोनोक्लेमाइडी का गठन पूर्णतया कृत्रिम प्रक्रिया है। इस समूह के अनेक कुल महत्वपूर्ण लक्षणों के आधार पर वर्ग पॉलीपिटेली के सदस्य कुलों या गुणों के निकट संबंधी होते हैं। तो इसका उदाहरण है, जैसे कि अपन ने देखा बेटा मोनोक्लेमाइडी में कौन सी श्रृंखला थी? कर्वेम्ब्री। कौन सी है? कर्वेम्ब्री या कर्वेम्ब्री के सभी कुल पॉलीपेटेली के कैरियोफिलेसी पादप कुल से निकट संबंध दर्शाते हैं। इसी प्रकार पोडोस्ट्रीमेसी गण रोजेल्स के नजदीक है। नेपेंथेसी कुल गण पेराइटेल्स के निकट है। लोरेसी कुल मैग्नोलिएसी का निकट संबंधी है। द्विबीजपत्रिता एवं एक बीजपत्री समूहों के बीच जिम्नोस्पर्म्स को रखना पूर्णतः असंगत है। चौथा है एक बीजपत्री पादप कुलों का व्यवस्था क्रम पूर्णतः अप्राकृतिक है। इस पादप समूह में कुल ऑर्किडेसी एवं सिटेमिनी को पुरातन माना गया है, जो कि पूर्णतः निराधार एवं अजातिवृत्तीय है। नेक्स्ट लास्ट है कुल लिलिएसी को केवल अंडाशय लक्षण के आधार पर ही इसके निकट संबंधियों इरिडेसी एवं एमेरिलिडेसी से अलग कर दिया गया है, जो कि विसंगतिपूर्ण
तथ्य है या कृत्य है। अब बेटा आपके कोर्स में तो हो गया सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कल अपन पढ़ेंगे एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये भी याद करनी है। तो दोनों में पहले आज डिफरेंस बता देती हूँ। आज बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, ठीक है। कल अपन देखेंगे एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति डी कैंडोले द्वारा प्रस्तुत पद्धति पर आधारित है। बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति डी कैंडोले द्वारा प्रस्तुत पद्धति पर आधारित है, जबकि एंगलर व प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति आइकलर की वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है। दूसरा क्या डिफरेंस है। बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन जेनेरा प्लांटेरम में हुआ, और यह पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक 3 भागों में है। एंगलर व प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन किसमें हुआ। डाई नेचुरलाइकन फ्लेंजन फेमिलियन में हुआ। किसमें हुआ। एंगलर व प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति का प्रकाशन डाई नेचुरलाइकन फ्लेंजन की स्पेलिंग बोल रही हूँ, पी साइलेंट है, PFLANZEN फ्लेंजन फेमिलियन में हुआ, और यह पुस्तक 23 भागों में है। बेंथम व हुकर वर्गीकरण पद्धति एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। मतलब बेंथम एंड हुकर की वर्गीकरण पद्धति एक प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति है, तथा उसके प्रणेताओं ने भी इसको फाइलोजेनेटिक पद्धति के नाम से इसको फाइलोजेनेटिक जाति वृत्तीय पद्धति के नाम से दर्शाने का दावा नहीं किया। मतलब बेंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन इज ए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जबकि एंगलर व प्रेंटल की वर्गीकरण पद्धति एक फाइलोजेनेटिक एक जाति वृत्तीय मतलब पद्धति है, जो पौधों में सरलता से जटिलता की ओर अग्रसर होने के सिद्धांत पर निरूपित की गई है। इस तरह से हम देखते हैं कि बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या बेंथम व हुकर की वर्गीकरण पद्धति में जिम्नोस्पर्म्स को द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों के बीच रखा गया है, जबकि एंगलर एंड प्रेंटल ने जिम्नोस्पर्म्स को द्विबीजपत्री एवं एक बीजपत्री पौधों से अलग रखा है। इसी प्रकार बेंथम एंड हुकर ने द्विबीजपत्री पौधों को एक बीजपत्री पौधों से पहले रखा है, जबकि एंगलर एवं प्रेंटल ने एक बीजपत्री मोनोकोटिलीडन्स एक बीजपत्री पौधों को द्विबीजपत्री पौधों से पहले रखा। इसी प्रकार नेक्स्ट डिफरेंस है। बेंथम एंड हुकर ने द्विबीजपत्री पौधों को 3 पादप समूहों में बांटा। कौन कौन से हैं। पॉलीपिटेली, गेमोपिटेली व मोनोक्लेमाइडी। जबकि एंगलर व प्रेंटल ने द्विबीजपत्री पौधों को 2 पादप समूह में ही बांटा। कौन कौन से हैं। आर्ची क्लेमाइडी व मेटाक्लेमाइडी या सिम्पेटिली। ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है। बेंथम एंड हुकर ने द्विबीजपत्री पौधों का आरंभ वर्ग पॉलीपिटेली गण रेनेल्स के कुल रेननक्यूलेसी से होता है, जिसकी प्रमुख विशेषता अधोजायांगी पुष्प एवं पृथक अंडपी जायांग है। जबकि एंगलर एंड प्रेंटल की पद्धति के अंतर्गत द्विबीजपत्री पौधों में
एमेंटिफेरस कुल जैसे कैजुराइनेसी आदि प्रिमिटिव माने जाते हैं, पुरोगामी माने जाते हैं तथा पहले रखे गए हैं। इनमें नतकनिष पुष्करम तथा युक्तांडपी जायंग व एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट है बैंथम एंड हुकर पद्धति में पृथक दली द्विबीजपत्री पौधों को पॉलीपिटेली, संयुक्त दली पौधों को गेमोपिटेली में तथा मोनोक्लेमाइडी को पॉलीपिटेली से परिदल चक्र संख्या के आधार पर अलग रखा गया है। लेकिन एंगलर एंड प्रेंटल पद्धति में पॉलीपिटेली एवं मोनोक्लेमाइडी का विलय एमेलगेमेशन एक पादप समूह आर्चीक्लेमाइडी के रूप में कर दिया गया है। नेक्स्ट है बैंथम एंड हुकर ने एक बीजपत्री पौधों का सबसे प्रगत कुल ग्रैमिनी को माना है। मतलब और एंगलर एंड प्रेंटल ने एक बीजपत्री पौधों का सबसे प्रगत कुल ऑर्किडेसी को माना है। बैंथम एंड हुकर पद्धति के अंतर्गत पुष्पधारी पौधों के 200 कुलों का गठन किया गया है, जबकि एंगलर एंड प्रेंटल में के अनुसार पुष्पीय पौधों के 280 कुलों का गठन किया गया है। तो इस प्रकार हमने आज डिफरेंस देख लिया। अब कल अपन पढ़ेंगे, आपकी क्लास कोर्स में यूनिट फर्स्ट में है ये बैंथम एंड हुकर सिस्टम क्लासिफिकेशन और एंगलर एंड प्रेंटल सिस्टम क्लासिफिकेशन। तो आज है 5 जनवरी। बेटा मैं कोशिश करूंगी हो ही जाएगा। वैसे 8 जनवरी 9 जनवरी तक आपका एक पेपर, ये दूसरा पेपर खत्म हो जाए, फिर तीसरा पेपर आपका स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक हो ही गया आपका। कोई इसमें डिफिकल्टी हो तो पूछ सकते हो। 9:38 हो गए।